सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम वंदना है। और आज हम पोर्ट्रेट बनाना सीखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से हम एंगल चेंज करते हैं पोर्ट्रेट का, साइड पोर्ट्रेट और फ्रंट वाला पोर्ट्रेट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे बहुत ही ईजी वे में। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ले लेंगे। आप एक और सर्कल लेंगे, तो सर्कल लेने के लिए आप एक ये वाला सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली हम यही वाला ड्रॉ करते हैं फ्री हैंड। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, तो आप लाइंस मार्किंग कर सकते हो इस तरीके से। चारों साइड से मार्किंग कर दोगे ऐसे, और फिर सर्कल ड्रॉ करोगे। तो ये आपने दूसरा बना दिया है। ठीक है, अब इसी में ही हम इसको हाफ कर देंगे। दोनों सर्कल को इक्वली हम हाफ कर देंगे। ठीक है, हाफ डिवाइड में कर देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है ना, तो इसको हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं और एक लाइन नीचे खींच लेते हैं। ठीक है, तो हमने 3 लाइन खींच ली है। उसके जो हमारा जो यहाँ पे है ना, ये आईब्रो की लाइन है। इससे नीचे हम आइस की लाइन लेते हैं। ठीक है, फिर जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन से हम इन दोनों का इक्वल ले लेंगे यहाँ पर। फिर अपन क्या करेंगे, साइड से इस लाइन को कनेक्ट कर देंगे इससे और इससे, एयर के लिए ऐसे। इस तरीके से हम बनाएंगे यहाँ से। ऐसे यहाँ से भी निकालेंगे हम 2 लाइन। बिल्कुल एच नहीं बनाना है, थोड़ा सा यू शेप में ड्रॉ करोगे। ठीक है, जो लाइन। अब यहाँ से हम सेंटर लाइन स्टार्ट कर देंगे। सेंटर लाइन से हमें ये पता चल जाता है कि दोनों साइड से हमें फीचर्स कैसे ऐड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एयर्स ऐड कर देंगे। आप सबसे पहले जब ड्रॉ करते हो ना, तो हैचिंग का फॉलो किया करो। हैचिंग में चीज़ें करोगे ना, तो जल्दी समझ आती है उसके अकॉर्डिंग, कर्व लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हैचिंग में ना शार्प लाइंस आती है और पता चल जाता है यहाँ से ऐसे मूवमेंट करनी है हमें। तो एयर्स की लाइन हमने ले ली एक, अब हम दूसरी भी ले लेते हैं एक। अब हम क्या करेंगे, आईब्रो की लाइंस ले लेते हैं। आईब्रो की लाइन ले के लिए हम ये ऐसे मेथड करते हैं। तो ये हमारी आईब्रो की लाइन है, तो हम ऐसे बस एक शेप दे देते हैं आईब्रो के लिए। यहाँ पे हमारी नोज़ आएगी, क्योंकि सेंटर लाइन से हमें पता चल रहा है। तरीके से शेप दे दी। ठीक है, तो यहाँ से हम नोज़ बना लेते हैं। मैंने दोनों बता दिए हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने नोज़ का डेमो दिया था, तो उसमें मैंने दोनों साइड के एंगल के बता दिए थे कि आप दोनों मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक बड़ा सर्कल लेंगे, फिर 2 छोटे सर्कल लेंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से इसके होल्स बना लेंगे। ऐसे इसको कनेक्ट कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि हैचिंग में हमारा ना काफ़ी अच्छा वर्क निकल के आता है। ठीक है, एक चीज़ शार्प निकल के आती है। इस तरीके से हमारा नोज हो गया है। अब आ जाता है लिप्स पे। लिप्स का हमें क्या करना है कि जो ये वाली लाइंस है ना, वो थोड़ा सा ऊपर बनाना हमें लिप्स। जो लोअर लिप्स होता है वो आनी चाहिए इस वाली लाइंस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर लेते हैं। अब हर किसी के लिप्स इक्वल नहीं होते, नोज़ भी इक्वल नहीं होता है, एक जैसे नहीं होते हैं, आइज़ भी एक जैसे नहीं होते, छोटे बड़े होते हैं। बट अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो हम सबका इक्वल ही ले रहे हैं। ठीक है, एक फेस ड्रॉ कर रहे हैं कि इससे बहुत हेल्प मिलेगी। अलग अलग एंगल्स में जिस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करोगे, तो वहाँ पे आपको इस मेथड को फॉलो करके आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट देख सकते हो। यहाँ से हमने कर लिया इसको। अब यहाँ से एक छोटा सा लेंगे और लोअर लिप लेंगे। इस तरीके से। तो यहाँ से थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं, शेडो दे देते हैं। यहाँ से भी दे देते हैं। नोज़ के नीचे वाले पार्ट में मैंने आपको गाइड किया था कि जो नीचे का एरिया होता है ना, वो थोड़ा सा डार्क होता है, तो हम डार्क कर देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने ये वाले तो बना दिए फीचर्स, अब हमारे आईज रह रखे हैं तो आईज़ को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि आईज़ हमारी ना इक्वल रहती है। जो यहाँ से हम ये लेंगे आईज़ का, मान लो ठीक है, यहाँ पे ले लिया इतना, तो यही आप इसी के ही बराबर ये वाली आईज़ होएगी और इसी के बराबर यहाँ पे आप जो आईज़ ड्रॉ करोगे वो होएगी, मतलब तीनों चीज़ इक्वल होएगी। ओके, तो यहाँ पे आपकी आईज़ आ जाएगी। जितना आप इस वाली आइज़ को नाप के यहाँ पर देखोगे, ये भी आइज़ इक्वल हो रही है और ये भी आइज़ इक्वल हो रही है। मार्किंग आप करोगे, आप स्टिल लाइफ करते हो या ये फीचर्स बनाते हो पोर्ट्रेट के, तो आपको मार्किंग ज़रूर करनी है। अब यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं आइज़ को डबल शेड में। सर्कल पूरा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया है, अब इसको डार्क कर लेते हैं। तो एक आई हमने रेडी कर ली है। आप थोड़ा कर्वनेस दिखाने के लिए नीचे लाइंस ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है। एक ऊपर ले लिए और शेड कर सकते हो इसमें। तो ऑलमोस्ट हमारा आधा पोर्ट्रेट रेडी हो चुका है। अब ये वाली आई को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाली भी हमने ड्रॉ कर ली है, इसमें भी हम नीचे लाइंस ले लेते हैं। इसमें शेड डाल देंगे। बहुत इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ फ्रंट फेस का पोर्ट्रेट कि आप रेडी कर सकते हो। हर सभी लोग अलग अलग तरीके से, सबकी अलग अलग टेक्निक्स होती है बताने की, रूल्स अलग अलग होते हैं। कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है। आपको देखना सबका है, लेकिन जो आपको समझ आता है ना कि इजी है, जल्दी हो जाएगा, जल्दी समझ आ जाएगा, तो आप उस पर उसकी वीडियो को फॉलो कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप देख तो लोगे हर किसी का, लेकिन आप जब खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप देखते ही रह जाओगे। कितनी वीडियो देख लो, पिक्चर्स देख लो पोर्ट्रेट के, बट आप पहले स्टार्टिंग में आप कॉपी करो, चीज़ों को समझो, फीचर्स समझो, कैसे सर्कल लिया है, लाइंस को कैसे डिवाइड किया है, एंगल्स किस तरीके से हमारे जा रहे हैं, तो वो चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। देन आप अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो। तो आर्ट फील्ड में हो तो आपको आर्ट में प्रैक्टिस मांगता है, जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है। धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट करोगे, बट आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत चीज़ें आपने गेन की है, ठीक है। और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होती है जब आप पोर्ट्रेट को या किसी भी चीज़ को, चाहे आप नोज़ बना रहे हो, चाहे आइज़ बना रहे हो, फीचर्स बना रहे हो, या फिगर ड्राइंग कर रहे हो, या कोई से भी मीडियम में आप वर्क कर रहे हो, उसमें आप प्रैक्टिस नहीं कर लोगे तो आपका जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। हेड तो बनाने के लिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ऐसे यहाँ से भी कनेक्ट कर लेंगे। ये बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है, ये बहुत इजी एंगल है, ट्राई ज़रूर करना आप लोग। ये देखो, ये शेप निकल के आई है अभी। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके ना आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब भी आप लाइव फिगर ड्राइंग करते हो या लाइव फिगर ड्राइंग करते हो, तो ये वाला मेथड आपको काफ़ी काम आता है, फीचर्स अलग अलग दिखाने के लिए, क्योंकि सबके फेस अलग है। कोई कैसे बैठा हुआ है, कोई कैसे खड़ा है, कोई कैसे बोल रहा है, तो इन सब का बेसिक हमने यहाँ पे सीखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना हम हेयर्स का कोई भी टोन ले लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा हम हेयर्स पे फॉलो नहीं करेंगे, हेयर्स पे भी आगे जाके मैं एक वीडियो बना दूँगी कि समझ में आ जाए। इस तरीके से हेयर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो हैचिंग से हमने सबसे ज़्यादा एंगल्स ले लेके ड्रॉ किए इस तरीके से, ठीक है। तो अब हैचिंग से ही हम शेड कर लेते हैं। यहाँ से हैचिंग कर लेंगे, डार्क टू लाइट। आप ये चीज़ें तो सीख रहे हो, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि रिफ्लेक्शन, लाइट सोर्स कहाँ से आपको दिखाना है, उस पर भी आप स्टडी करोगे। जहाँ पे आपको वो समझ आ जाएगा तो आप कोई सी पिक्चर कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो लाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फॉर आर्ट में, ठीक है। आपको समझना पड़ता है कि आप लाइट कहाँ से दिखाओगे। चलो सामने स्टिल लाइफ दिखा, लाइव कोई फिगर ड्राइंग कर रहे हो या स्टिल लाइफ कर रहे हो, तो उसमें लाइट दिखानी पड़ती है कि कहाँ से लाइट आ रही है और कहाँ पे आपको शेडो
लाइटनेस दिखानी है, ठीक है। तो इसकी भी आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। फिर जब यहाँ स्टडी कर लोगे आप जब खुद से बनाने बैठते हो तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई पोर्ट्रेट में कोई दिक्कत नहीं होती है कि यहाँ पे लाइट्स, आपको पता है लाइट्स आपको किस साइड से दिखानी है, तो आप इजीली दिखा सकते हो। तो हमारा जो आर्ट आर्ट में होता है वो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लाइट्स कहाँ से आ रही है, इसके एंगल्स कैसे हो रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी है, बेस कहाँ तक है, साइज़ मैटर करता है, ठीक है। हैचिंग किस तरीके से करनी है आपको, लाइंस कैसे फिलअप करने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको डार्क टू लाइट की ओर शेड डाल दोगे। थोड़े और डाल देते हैं। ईयर्स को भी हम बना लेते हैं। आप देख रहे होंगे मैं सिर्फ हैचिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ, हैचिंग ज़्यादा कर रही हूँ, जल्दी वर्क होता है। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि हर फीचर्स की प्लेसमेंट कैसे करी हमने, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा आई होप कि कैसे हम प्लेसमेंट की है हमने, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की। तो यहाँ से नेक के लिए हम ले लेते हैं लाइंस। तो यहाँ से हमने नेक की लाइन ले ली है, ठीक है। ये देखो ले लिया। अब आप इसमें और भी अच्छे से कर सकते हो, हैचिंग यहाँ करना है तो यहाँ भी कर सकते हो इस तरीके से। लाइट्स सोर्स आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। मान लो इधर से मेरे को शेडो दिखानी है तो मैं इधर से ही कर रही हूँ, ऐसे एक साइड से। फिर नोज़ में दिखानी है आपको, ऐसे दिखा दोगे। ऐसे ही आपको चिन से भी दिखाना है, यहाँ थोड़ी डार्कनेस होती है ना, ऐसे शेडो दिखा दोगे। साइड से भी दिखानी पड़ेगी, इसे डार्क कर लेते हैं। यहाँ से शेडो दिखा देंगे इस तरीके से। अब देखो यहाँ से हमने शेड दे दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप जब तक आप 10-15 स्केचेस नहीं बना लेते हो पोर्ट्रेट के ऊपर तब तक पॉसिबल नहीं है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि कोई चीज़ को करना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो आप जब तक चीज़ों को अच्छे से फॉलो नहीं करोगे, प्रैक्टिस करो जाके खुद, रेफरेंस लो, स्टार्टिंग में कॉपी करो, तभी फॉलो होंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा पोर्ट्रेट रेडी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को। फेस देखेंगे कि साइड फेस किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले सर्कल ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने सर्कल तो ड्रॉ कर लिया है। फिर सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम एक लाइन ले लेंगे, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब हम साइड फेस बना रहे हैं तो हम साइड में सर्कल, साइड में स्ट्रेट लाइन लेंगे। अगर हम फ्रंट वाले बनाते तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करते। अब यहाँ से हमने एक लाइन तो ले ली है, ईयर की लाइन। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट कर देंगे, इस तरीके से। अब देखोगे इसकी शेप कैसे बन रही है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा कर्व करके यहाँ तक ले जाएंगे, ऐसे यहाँ तक ले जाते हैं। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा कर्व लेके आना है नेक के लिए। ये लाइंस पूरी जाएगी बट हमें इसको कनेक्ट नहीं करके यहाँ से नीचे की ओर ले जाना है। तो इस तरीके से हमने कनेक्ट कर लिया है।
अब यहाँ पे ना हम 3 लाइन देंगे, ठीक है, नोज़ फीचर्स के लिए। अब देखोगे इस लाइन से हम बाहर की तरफ थोड़ा सा लेंगे, ठीक है, ऐसे नीचे की साइड, फिर आप नोज़ ट्राई करोगे, नोज़ ड्रॉ करोगे। अब इस नोज़ से आप ना कोई सी भी नोज़ बना सकते हो, चाहे आप क्योंकि हर किसी की नोज़ अलग होती है, तो आप कोई सा भी एंगल ले सकते हो नोज़ का, बड़ा छोटा जिसकी जैसी नोज़ है उस तरीके से आप ले सकते हो। तो अभी हमारा जो ये है नोज़ हमने ड्रॉ कर लिया है। आप जैसे रेफरेंस के अकॉर्डिंग नोज़ को बना सकते हो। अभी मैं ये इमेजिनेशन से मैंने बनाई है, थोड़ी सी तीखी नोज़ बनाई है, मतलब नुकीली, ठीक है। सबकी अलग होती है, किसी की सॉफ्ट होती है, किसी की ऊंची नीची जैसे भी। अब हम यहाँ पे लिप्स की लाइन ले लेते हैं। आपको आगे की साइड नहीं जाना है, पीछे की साइड जाना है लाइन्स को। अब आप देखोगे लिप्स की हम लाइन ले लेते हैं, थोड़ा सा ही आपको लेना है इस साइड से ऐसे। फिर लोअर लिप ले लेते हैं ऐसे थोड़ा सा अंदर की साइड, फिर बाहर की साइड लेके आना है और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। अब आप देखो हमने यहाँ से साइड फेस के कुछ फीचर्स रेडी कर लिए। अब आप देख सकते हो कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे और डेली लाइफ में आप पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत इजीली वे में पोर्ट्रेट बना सकते हो। चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है, हम आइज़ बनाएंगे इसमें, बस करने से आएंगी। यहाँ से आइज़ की शेप ले लेते हैं, इस तरीके से शेप ले लिए। अब यहाँ पे हम एयर की ड्रॉ कर लेते हैं, एयर, ठीक है, उस तरीके से। अब यहाँ हमने एयर ड्रॉ कर लिया है। अब हेयर्स ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से हम बॉयज़ का ही हम फेस बना रहे हैं, तो यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। हेयर सबके अलग होते हैं, तो आप कैसे भी बना सकते हो। मैं एक सिंपल वे में आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। कनेक्ट कर लेंगे कि हेयर ना किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। इस साइड से थोड़े हेयर्स निकालेंगे यहाँ से। अब आप देख रहे होंगे जो हमारा ये है अंदर का जो बेस हमने ड्रॉ किया था और उसके ऊपर हेयर हमने ऐड कर दिए है, काफ़ी चीज़ें ऐड की है, तो आप समझ आ रहा होगा पोर्ट्रेट, साइड पोर्ट्रेट किस तरीके से ड्रॉ होते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे शेड दे देते हैं, इस तरीके से हम शेड दे देंगे। यहाँ का एरिया हमारा डार्क होता है, हेयर्स में भी आप शेड कर सकते हो, इस तरीके से हम दे देंगे हेयर्स में भी हैचिंग। बाकी की हम डिटेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बस हमें एंगल समझना था, तो हमें साइड एंगल हमें समझ आ गया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम आइज़ ड्रॉ कर लेते हैं, साइड आइज़, साइड फेस में साइड आइज़ ड्रॉ कर लेंगे। उसे सर्कल करेंगे इस तरीके से। तो हेड फोर्ट पे भी हम थोड़ा सा शेड कर लेंगे। तो ये हमारा साइड पोज था। फ्रंट वाला पोज भी हमने, फ्रंट फेस भी हमने स्टडी कर ली है और साइड फेस भी। अब आपको डेली बेस पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस तरीके से आप काफ़ी अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट निकाल सकते हो, समझ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, ठीक है।